मॉर्निंग क्लास। देखिए आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइट। लाइट क्या चीज़ है, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा लाइट होती क्या है। तो अगर हम लाइट के बारे में बात करें आपसे, तो देखिए लाइट कोई एक वस्तु नहीं है। जैसे कोई ये सोचे मैं 2 किलो आलू ले आऊँ, 3 किलो आलू ले आऊँ, लाइट एक वस्तु नहीं है। तो सबसे पहले फिर लाइट है क्या, तो देखिए लाइट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आपको कैसे पता लगा इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? आप देखते होंगे जब भी आप किसी भी, जैसे आप गैस पे आपने पानी रखा हुआ है, तो पानी रखने पर क्या होता है, वो चीज़ गर्म होने लगती है, उसमें क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। तो इसी प्रकार जैसे ही जब लाइट की चीज़ रखी हुई है तो उसमें क्या होगा कि किसी भी वस्तु पर लाइट पड़ती है तो थोड़ी वो हीट होने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप अगर अपना वजन धूप में नापेंगे, मतलब धूप में अगर आप अपने वजन को तोलेंगे और अगर डार्क रूम में तोलेंगे तो दोनों में आपका वजन क्या आएगा, सेम आएगा। जब इस चीज को हम ये कह सकते हैं कि हमने लाइट में भी हमारा वजन सेम आया और डार्क रूम में भी हमारा वजन सेम आया, तो हम ये कह सकते हैं इट हैज नो वेट। इट हैज नो वेट। इसके पास क्या है, वेट नहीं होता। लाइट के पास क्या है, वेट नहीं होता। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट हैज नो वेट। इसके पास वेट नहीं होता, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफर होती रहती है। जैसे कि आप देखते होंगे हमारी मस्कुलर एनर्जी होती है जो वजन उठाने में क्या करती है, हमें इधर से उधर मदद करती है। तो ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट हैज नो वेट, इसके पास जो है वजन नहीं होता। अब लाइट एक्चुअली में करती क्या है, तो आप मुझे बताइए, डार्क रूम में आप बैठे हुए हो तो आपके पास डार्क रूम में भी आंखें हैं और ब्राइट रूम में भी आंखें हैं, पर फिर भी आप जो है डार्क रूम में किसी भी चीज को नहीं देख पा रहे। तो क्यों नहीं देख पा रहे आप किसी भी चीज को? उसका रीजन क्या है, लाइट। क्योंकि डार्क रूम में लाइट नहीं है, इस वजह से आप उस चीज को नहीं देख पा रहे। तो ये क्या करता है, इट गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। ये क्या करता है, सेंसेशन ऑफ विजन देता है। अब कैसे देता है सेंसेशन ऑफ विजन, वो मैं आपको समझा देता हूं। मान के चलिए ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे मैंने सन बनाया है। सन के अलावा आप कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी मैं आपको समझा दूंगा लुमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है। इस तरीके से रे पड़ी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब ये ऑब्जेक्ट हमको कब दिखाई देगा, जब यहां से रे रिफ्लेक्ट होकर कहां पर आ गई, हमारी इस तरीके से आंख पर आ जाए, तब वो चीज हमको दिखाई देगी, वरना वो चीज हमको दिखाई नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या है, लाइट का क्या काम है कि पहले उस सरफेस से टकराना, फिर हमारे पास आना। अब देखिए इसमें क्या है कि जो लाइट है वो क्या करती है, इट ऑलवेज मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। वो हमेशा सीधे चलती है। अब अगर हमको इसका पाथ चेंज करना है तो वो किससे होगा, देखिए इसकी सीधी जा रही थी, फिर ये टकरा के यहां गई, तो किससे चेंज हुआ इसका जो पाथ है, किससे चेंज हुआ इसका पाथ? इसका पाथ हुआ चेंज आपका रिफ्लेक्शन के कारण। इसका जो पाथ हुआ वो किसके कारण चेंज हो गया, रिफ्लेक्शन के कारण। अब हम बता रहे थे आपको कि लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास क्या होती है, ओन लाइट होती है, ओन लाइट। जिनके पास क्या होती है, ओन लाइट होती है और इमिट करते हैं अपनी ओन लाइट को, वो क्या होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल सन, टॉर्च, ये सभी क्या है, लुमिनस के एग्जाम्पल हैं। अब आपको पता होगा कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, फिर ये भी आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती। तो नॉट ओन लाइट। अब इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जैसे कि टेबल, चेयर, प्लैनेट, ये सभी क्या हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना खत्म हो गया, हम आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।